चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक ही ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत बुद्धि, भोगतत बुद्धि तथा रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न है एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग्निश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म आप कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मान है। निधि का करूं मैं चिंतवन निधि का करूं श्रद्धान शुद्धात्मा ही देव में जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मन जान पर किया कम कलंक भी अपाल दऊ जैन परू ते परम पुणवी सब कर्म मल्लिका नाम प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान
नम कर निकल पर सब नम से कर गन गाया तिरुवली अंत पद को पालिया करन मन उन जिन देव होय काव्य पत अपना दिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक स्वरूप भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं। यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय है पर भावों का त्याग ही सन्यास है। समझ में आया। सन्यास किसे कहते हैं सन्यास की परिभाषा ये है। लोग बाहर में साधु हो जाते हैं ना। समझ में आया। वो साधु नहीं। सन्यास किसे कहती हैं कि अपने आत्मा में जो मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही वास्तव में सन्यास है। सन्यास की परिभाषा क्या है। सन्यास कहो साधु कहो महात्मा कहो है जब तक आपकी आत्मा में मोह राग द्वेष भावों का त्याग नहीं होता है उनका अभाव नहीं होता है तब तक वास्तविक सन्यास उत्पन्न ही नहीं होता है। समझ में आ गई भैया। ये नहीं है घर गृहस्थी छोड़ दी आश्रम में रहने लग गए तो हम सन्यासी हो गए हैं। ऐसा कहीं लिखा है सन्यास की प्रयास परिभाषा में। ये कहीं लिखा है कि घर गृहस्थी छोड़ के आश्रम में रहने लगे ही सन्यासी हैं। दुनिया भले ही उन्हें सन्यासी कहती हो लेकिन भीतरागी संत मुनराज अरिहंत परमात्मा माँ जनवाणी माता सन्यास की परिभाषा में क्या बताती है कि पर भावों का त्याग। क्या भैया। जब तक हमारे आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहेगी तब तक वह सन्यासी नहीं कहलाएगा। और यहाँ से अभाव हो गया तो वह जीव सन्यासी हो गया। किसका त्याग करना है। अपने आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए। इसीलिए पहले हरिहंत परमात्मा वीतरागी होते हैं बाद में सर्वक होते हैं। अगर सर्वक हो जाए वीतरागता बाद में आए तो क्या लफड़ा हो जाएगा भैया। अगर हरिहंत परमात्मा
पहले सर्वज्ञ हो जाएं और बाद में वीतरागी हो तो बहुत लफड़े, बहुत उल्टे सीधे काम होने लगेंगे। क्योंकि वे सबसे पहले मोक्ष में किसको लगाएंगे, किसको ले जाएंगे? अपने माता पिता को ले जाएंगे, अपने भाई बहनों को ले जाएंगे। इसीलिए पहले यहां से कट करो। कहां से? पहले वीतरागी हो। समझ में आया? पहले वीतरागता लाइए। वीतरागता लाए बिना कोई आत्मा मुक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि ये भी चौथे गुण स्थान वाला भी है, वीतरागी है एक प्रकार से। क्योंकि वह अपनी आत्मा को ही अपना जानता है, रागादिक परिणतियां होने पर भी उन्हें वह अपना नहीं मानता है। इतनी वीतरागता तो चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाती है। त्यागी महाराज जी, देखो आप नहीं पढ़ते हो, पंडित बनारसी दास जी के छंदों के माध्यम से भी अपन देखें। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। क्या? समय दृष्टि जीव जगत से उदास रहता है। जगत चाहे कैसा भी परिवर्तन करे, करता रहे, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। समय में आए भैया, बस मेरे आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हैं उनसे आपको संबंध तोड़ना है। क्या करना है? हाँ, घर समय दृष्टि घर में रहकर भी क्या करते हैं? संसार को अपने अंदर नहीं बसने देते हैं। रहता घर में, पर घर घर उसमें नहीं रहता है। ये गजब है। क्या भैया? संसार में रहकर भी समय दृष्टि जीव अपने मन में संसार को नहीं बसाता है। ये पहले नंबर का बैराग है ये। फिर ये ऊपर ऊपर बढ़ते आते हैं तो मुनि अवस्था आती है भगवान, और धीरे 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 हुआ केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन अंकुर यहाँ फूटता है चौथे गुण स्थान में। समझ में आया? सबसे पहले परद्रव मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है वो मेरे नहीं है। और उनके निमित्त से जो हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं उनसे भी वह संबंध तोड़ देता है। त्यागी महाराज, क्या? मूल में संबंध तो तोड़ना है अपने रागादिक परिणतियों से ही। क्योंकि वे रागादिक परिणतियां ही जीव के लिए संसार का कारण होती हैं। अब वो तो आप तोड़ते नहीं हो। क्या? अब वो तोड़ना चाहिए था। हम आश्रम में भी पहुंच गए भैया, तो जैसे घर गृहस्थी वाले करते रहते हैं ज्ञानी जी, तू मैं करते रहते हैं, ऐसे आश्रम में भी तू मैं चलती रहती भगवान। लड़ाई झगड़े चलते रहते तो क्या मतलब निकला फिर? हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना। इसीलिए ताते हैं दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। समय सारणी में आचार्य कुंकुन देव ने 72वें नंबर की गाथा में हमें यही बताया है कि आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जो आश्रव तत्व है वह असुचि है, मलिन है, विपरीत है, दुख का कारण है, संसार का कारण है। इसीलिए ज्ञानी जीव उसको छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? जो हमारे संसार का कारण है, जो हमारे दुख का कारण है, उसको छोड़ते हैं।
छोड़ने का मतलब उसका त्याग करते हैं। फिर करते हैं अपने पवित्र आत्मा। वह ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है। हाँ। त्याग त्याग करते रहे, ग्रहण कुछ किया नहीं तो काय का त्याग है भैया। त्यागी महाराज जी हाँ। एक साथ होता है, एक समय में दो काम होते हैं। हाँ। जैसे आपने लाइट जलाई तो प्रकाश हुआ और अंधकार भगा, अंधकार भगा तो प्रकाश हुआ। क्या उपयोग अंतर्मुख हुआ, अपने चेतन भगवान आत्मा का ग्रहण किया तो रागादिक परिणतियां गायब उसकी पूर्व नाती होती है कि नाती पूर्व हत्ती होती है। है। दोनों एक साथ होती हैं। हाँ। क्या दोनों एक साथ ही हो जाती हैं। हम्म। निश्चय पहले व्यवहार होता है कि निश्चय होता है, निश्चय व्यवहार एक साथ होती है। हाँ, लेकिन जिससे पूर्व व्यवहार होता है। हाँ, निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है ना। पर होता एक समय में ही हाँ। है ना। बहुत गजब की गाथा है। हम्म। चिंता मत करना, 25 दिन चलेगी, शांति रखना। हाँ, अभी से बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये जल्दबाजी का कोई रोल नहीं है। क्या और चलावा। ये हमें मारो 25 दिन तो चलवा लो आप हमसे। क्या हम्म? कोई खजाना बंदर में है तो ज्ञान का। है क्या त्यागी महाराज? ज्ञान का खजाना बंदर में है ना। ज्ञान का कैसा है? ज्ञान का खजाना है। न कल वो बात नहीं आई थी, थकते नहीं है यानी आत्मा की चर्चा में थकते नहीं है भगवान। हम्म। समझ गए? आत्मा की चर्चा में भी नहीं थकते हैं, तो आत्मा में आत्मस्थ रहने में कैसे थकेंगे भगवान? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वह कितना सुंदर होगा, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। समझ में आया भैया? ये तो रुचि का विषय है। समझ में आया? आत्मा रुचि का विषय है भगवान। पवन भैया, रुचि का विषय है। समझ लिया? आप में रुचि ऐसा है। हाँ, रुचि यानी आत्मा की रुचि। हाँ। देखिएगा, बहुत सुंदर बात है। आप गाथा पढ़ते हैं फिर अपन पर विषय पे आएंगे। पर भावों का त्याग ही संन्यास है ना? किसका त्याग कराया जा रहा है? पर भाव का। पर भाव का त्याग क्यों कराया जाता है? पर भाव यानी मूल राग देश के पढ़ना, वे अशुचि हैं, अपने स्वभाव से विपरीत है और दुख के कारण है, संसार के कारण है। इसीलिए प्रभाव का त्याग करना है। तो हम त्यागी तो बन गए, त्यागी महाराज, हम्म। लेकिन वे अंदर में सब वे के वे हरे भरे हो रहे हैं। क्या है? लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदे की ये हर है। देखो, जो पूरे लोकाकाश में कार्बन परगनाएं भरी हुई है ना भैया, वस्तु स्वरूप है पूरे लोकाकाश। वे कार्बन परगनाएं किन आत्माओं के साथ में कर्म का संबंध बनाती हैं? हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध अनादि से सभी संसारी जीवों के है। ध्यान रखना। तो वे कर्म अपनी आत्मा के साथ कैसे संबंध बने? कैसे संबंध बने? तो यहाँ पे जो रागादिक परिणतियां हैं, जो विभाव रूप परिणतियां हैं, उनके निमित्त से वे वर्गणाएं आत्मा के कर्म रूप से परिणित हो गई। और अगर वे भाव आपके आत्मा में नहीं होंगे तो कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी रहे तो भी कर्म बंध नहीं करेंगी। अरे कर्मों के बंधन से बचना है तो क्या करना है? इसके लिए आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में ये बात भी लिखी है। देखो भैया, दो लोग हैं, एक ने शरीर में तेल लगाया है और एक ने तेल नहीं लगाया है।
दोनों मार्केट में निकल गए तो धूल किसके चिपकेगी? पवन भैया, एक ने शरीर में तेल लगाया है और एक ने शरीर में तेल नहीं निकाला, नहीं लगाया, और दोनों निकल गए बाजार में, और बाजार में उड़ रही है धूल, तो धूल किसके चिपकेगी बोलो भैया? है? बस इतना सिद्धांत भैया समझ लो। कर्म की फिलॉसफी इतनी तो समझो भगवान। अरे जिसने शरीर पर तेल लगाया है उसके ही रजकण चिपकते हैं, और जिसने तेल नहीं लगाया है उसके रजकण नहीं चिपकते हैं। ऐसे ही वो आत्माएं कर्मों से बनती हैं जो अपने आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति किया करते हैं। इसीलिए मोह राग देश का त्याग करो। अगर संसार में प्रवृत्त नहीं करना है तो क्या करना? उन प्रभावों का त्याग करो जो हमारे संसार का कारण होते हैं, उन प्रभावों का तो त्याग करो। पहले सन्यासी हो जाओ। कहाँ से होते हैं? प्रभावों के त्याग से होते हैं, अपने आत्मा का ग्रहण करने से होते हैं। त्यागी महाराज, सीधा सीधी सी बात है। देखो गाथा पढ़ते हैं, जो जान लेता सो पर को भ्रांत होवे पर तजे, जिन केवली ने ये कहा बस यही सन्यास है। जो आत्मा, अब देखिए भाई, जो आत्मा और वह पर को पहचान लेता है वह बिना किसी भ्रांति के पर को त्याग देता है। तू उसे ही सन्यास या त्याग जान, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। किसने कहा है? जिनकी अपन पूजा करते हैं, जिनकी अपन भक्ति करते हैं, जिनकी अपन माला जपते हैं, जिन्हें विनय पूर्वक अपन नमस्कार करते हैं, ऐसे केवली परमात्मा कह रहे हैं। अब आप भगवान को सुना तो देते हो, वहां जाके सुनाया है। भगवान की सुनो चाहिए। अब भगवान कह रहे हमारी तो सुनो तुम। क्या हम क्या कह रहे, तुम ये काम करो, बहुत सुना दिया तुमने हम, अब तो भाई सुनो। इसलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। हम्म? अधिक समय आता है तो कर जाने की नोट पड़ती है। जब जब भगवान के सुनाने, त्यागी महाराज जगह भगवान के सुनाने की बात आती है तो सब अपने अपने रास्ता नाप नाप के चले जाते हैं। क्या क्या करें? बहुत बढ़िया है। विडम्बना है भगवान। इसीलिए पहले शिक्षा लो, बाद में दीक्षा की सोचना। जो आत्मा व पर को पहचान लेता है, क्या कहा उन्होंने? आत्मा और पर। आत्मा एक अखंड ज्ञान वस्तु है, अरूपी है। समय में आत्म वस्तु है ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। आगे बात समझ में? आत्मा किसे कहते हैं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन जो वस्तु है वह आत्मा है। इस शरीर में जानने देखने वाला कौन है? अरे वही तो आत्मा है ना। कोई तो हमें। वही मैं हूँ। अब तो गलती से शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, पागल हो गया। क्या? क्यों भैया पवन जी? पवन जी, कौन हो आप? ताकत लगती है। पवन जी कहो तो बिल्कुल जागृत आ जाती क्या है? अब आत्मा तो दिखता नहीं, मूर्ख है। और ये कौन देख रहा है जी? कौन देखता है?
कौन जानता है? वैसे तो आप बहुत अपने आप को बारे में कह, देखो भाई साहब मैंने आपको वहां देखा था, तो कौन ने देखा था? आप ही खुद का मैंने देखा था, है? तो मैंने देखा था, तो मेरे को आत्मा रूप स्वीकार करो ना भाई। फिर शरीर रूप स्वीकार क्यों करते हो आप? है क्या? तो आत्म वस्तु से कहते हैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है, अरूपी है। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो आप जनवाणी माता के द्वारा यहाँ बैठोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तब आपको आत्मा का ज्ञान होगा। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो आत्म वस्तु क्या निकली? जो जानने देखने वाली वस्तु है, अरूपी है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली है, वह आत्मा है। और पर के खाते में क्या गया? बस बाकी का सब पर है। क्या है? बस सीधा सा बंटवारा कर दो भाई साहब। तुम्हारा घर कौन सा, मेरा घर जे, बाकी के सब पर। बाकी के सब पर आप एक वस्तु छांट लीजिए, आत्मा क्या है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या? निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान लो। क्या? देखो भैया, आचार्य अमरचंद देव हुए ना, 1000 वर्ष पहले उन्होंने समय सार की टीका लिखी, कलश लिखा उन्होंने। उन्होंने 131वें नंबर के कलश में ये लिखा है, जितने भी जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, सब भेद ज्ञान से हुए हैं। और जितने भी जीव इस संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो भेद ज्ञान के अभाव में है। त्यागी महाराज, जितने भी जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वे सब भेद ज्ञान का प्रताप समझना। काय का प्रताप? सुपर वेद क्या का। हाँ। और जितने भी जीव वर्तमान में दुखी हो रहे संसार में, वे सब भेद ज्ञान के अभाव में दुखी हो रहे हैं। अच्छी बात है, बात समझते ही नहीं है। समझ में आया? तो यह लिखा, जो आत्मा और पर को पहचान लेता है, यानी मेरी तो बस एक, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ऐसा आचार्य कुंकुन देव ने लिखा ना, 38वें नंबर की गाथा में, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ये आत्मा है, बाकी अलावा सब पर, शरीर पर, राग पर, पर्याय पर। आगे भैया पर का खाता दिख गया आपको? पर का खाता समझ में आता है? आत्मा और पर को जान लेता है। क्या कह रहे हैं? किसको? आत्मा और पर को पहचान लेता है। अपने में कितना रखना? मैं एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये आत्मा है, ये मैं हूँ। बाकी का सब पर है। तो पर में क्या क्या ले लेना? शरीर ले लेना, शरीर से फिर चेतन चेतन पदार्थ ले लेना, और शरीर के और उनके लक्ष्य से जो हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां होती हैं, वे भी पर है। और एक समय की पर्याय भी हमारे त्रिकालिक भगवान आत्मा की अपेक्षा से वह भी पर है। प्रमत्त प्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूँ। ये पर के खाते में आ गया, पर का खाता। आत्मा का अलग चीज दिखाई दी कि नहीं दी है, बोलो? पहले अपने ज्ञान में आत्मा और पर के दो विभाग तो कर लो। त्यागी महाराज जी। हम्म?
अब आत्मा और पर, अब आत्मा और पर को जो जान लेता है, क्या कह रहे हैं वो, अब हमने आपको दो विभाजन कर दिए। एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद का सागर सुख शांति वाला भगवान आत्मा। समझ में आया? वे तीनों काल एक रूप रहने वाली चैतन्य आत्म वस्तु वो आत्मा। बाकी पर में क्या लेना पारसमणि, सब चर्चा आने वाली है, तो आपको मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। डिटेल सब आपको नीचे मिलेगी सब। पहले आप ज्ञान में तो पक्का बैठा लो कि आत्मा क्या है और पर क्या है। फिर आप इस गाथा को पढ़िए, फिर आप इसका रसा स्वादन करिए, आपको आनंद मिलेगा। अभी दो विभाग ही नहीं कर रहे ज्ञान में। बेटे 82 नंबर 82 देखें, 82 चालू किया है। समझ में आया भैया? मैं रुकता हूं इसीलिए कि आप पहले अपने ज्ञान में दो विभाग करिए, जल्दबाजी मत करिए, के लोलुपी मत बनिए। मैं अगर रुकने के लिए बोलता हूं तो आप रुकिए, समझिए, फिर चलिए ना। कौन मना कर रहा है? बेटे 82 नंबर का था, नहीं मिली? समझ में आया कि नहीं आया भैया? के पास ये सब समझ में आ रहा है। हाँ, जिनकी होनहार अच्छी होती है उन्हें सब समझ में आता है। कोई लफड़े झगड़े नहीं है पारसमणि। ये हमने व्यर्थ में ही ज्ञान में पाल के रखे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आत्मा पर को जान लेता है। तो आप थोड़ा रुकिए, मैंने आपको बताया। मैंने एक ग्रंथ दे दो दूसरा उठा के, 82। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आत्मा एक अरूपी आत्म वस्तु है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वो आत्मा है, बराबर। बाकी का सब पर है। तो पर में क्या लेना, शरीर ले लेना, कर्म ले लेना, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ ले लेना, और उनके लक्ष्य से, उनके निमित्त से जो हमारी आत्मा में जो भी राग आदि परिणतियां होती हैं, वे उन्हीं की हैं, वे आत्मा की नहीं है। जो आश्रव तत्व होता है, जो टेंशन वाली पर्याय किसकी है भैया? किसके लक्ष्य से हुई है ये? कौन की है? उन्हीं की है, आत्मा की नहीं है भगवान। इतने यहां तक आ गए, विवाह परिणति तक आ गए। और फिर जो आत्मा के लक्ष्य से जो अप्रमत्त रूप दशा प्रकट होती है, वह भी आत्मा नहीं है। प्रमत्त प्रमत्त नहीं, मैं तो एक क्या एक भाव हूं। अपनी दृष्टि कहाँ पर जमाना? क्या काम है? पर द्रव्य से हटा देना, शरीर से हटा देना, कर्म से भी हटा देना, राग से भी हटा देना, और एक समय की पर्याय से भी हटा देना। अपनी दृष्टि का केंद्र बिंदु अपना भगवान आत्मा होता है। तब आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। भैया जी कुछ दिखता है कठिन हो सकता है, क्योंकि अनभ्यास से हमें वह चीज कठिन लगती है। जब अभ्यास हमारे जीवन में हो जाता है, जब ज्ञान सच्चा हो जाता है, अभ्यास हो जाता है, वो चीज हमारे लिए सरल हुआ करती है। अरे चीज मेरी है भगवान, अरे मैं ही हूं ना। तो कहते हैं आत्मा पर को पहचान लेता है, ज्ञानी पहचान लेता है क्या? ज्ञानी के ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट, समझ? कैसा स्पष्ट? भैया पवन जी, जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, स्पष्ट जानने में आ रहे हो, ऐसे ज्ञानी को मोक्ष मार्ग स्पष्ट उसके ज्ञान में झलकता है। समझ में आ गई भाई? जब तक चलेगा तब तक चलेगा कैसे? हाँ क्या? जब तक चलेगा नहीं तब तक विश्वास पे चलेगा कैसे? हाँ, जब ज्ञानी क्लियर नहीं है
तो चलेगा कैसे भगवान? इसलिए ज्ञान के तीन दोष निकाल दीजिए। संशय, विपर्य, नित्य, ये ज्ञान के दोष हैं। और इन दोषों को ज्ञानियों ने अपनी ज्ञान की पर्याय में दूर कर लिया है। तो कहते हैं आत्मा और पर को पहचान लेता है, वह बिना किसी भ्रांति के पर को त्याग देता है। क्या करता है? उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। क्या लिखा ना, बिना किसी भ्रांति के पर को त्याग देता है। देखो, एक भ्रांति शब्द जो है, आचार्य अमरचंद देव ने, जो अपन हमेशा कलश बोलते हैं 32वें नंबर की कलश में, वहां भ्रांति शब्द का उपयोग किया गया। भ्रम लिया, भ्रम। क्या? सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर तुमा, वे भ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटया तुमा। हे भोजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। भ्रांति शब्द है? भ्रांति को क्या? और दुख काय का भ्रांति का ही तो है ना भगवान। मैं अपने आप को मनुष्य माने बैठा हुआ हूँ, ये भ्रांति है तुमको। तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो भगवान। जितने दुख हैं वो सब भ्रांति के हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ये शब्द का उपयोग किया है। भ्रम भागे भगवान। क्या? भ्रम भागे भगवान। और क्या? ज्ञानी की पर्याय में भ्रम है ही नहीं है, तो वो तो सुखी है। क्या? भ्रम भागे भगवान। जितने जीव दुखी हैं वो भ्रम से दुखी हैं। सामने पड़ा हुआ रस्सी और देख रहे हो आप उसे सांप, तो क्या होगा? यहाँ कौन सी पर्याय आएगी? बोलो। अरे बोलो भगवान। पवन जी भाई साहब, सामने पड़ी है रस्सी और आप देख रहे हो उसे सांप, तो यहाँ कौन सी पर्याय आएगी आपकी? अरे बोलो, मुंह से तो बोलो भगवान। है? फिर हमारे घर में एक सांप निकला। क्या कह रहे हैं? हैं? क्या कह रहे हैं? सुनो ध्यान से। पता नहीं क्या कह रहा हूं। हमारे घर में एक सांप निकला। ठीक है? ऊपर की मंजिल पे है, बीच वाले कमरे में। ठीक है क्या नहीं? अब वो तो निकला और जाके चला भी गया। क्यों बेटा, सही बात है क्या नहीं? वो आया और बेचारा वो चला भी गया। अब जब भी कमरा खोलें और निकले भाई, बस 5 महीना हो गए, 4 महीना, त्यागी महाराज। हमको सांप है बेटा। अब बताओ यार क्या करें? डर काय को है? अब वो उस पर्याय में है भी कि नहीं, कहाँ पहुंचेगा होगा बेचारा। कैसा लेकिन है, कैसा भ्रम चल रहा हो। तो दुख काय का? दुख काय का? भ्रम का दुख है भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं, वह बिना किसी भ्रांति के पर को त्याग देता है, जिसके ज्ञान में यह बात क्लियर हो चुकी है कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर राग आदि की मैं नहीं हूँ, ये मेरी चीज नहीं है। जब मेरी चीज नहीं है तो उसमें अपनापन क्यों स्थापित करना? अपनी चीज में अपनापन स्थापित करो ना। यानी ये करते हैं।
यानी अपनापन कहाँ देंगे? अपनी चीज में देंगे कि दूसरे की चीज में देंगे? और जो दूसरों की चीज में अपनापन करते हैं उनकी नीयत खराब है, और जिनकी नीयत खराब हुआ करती है उनकी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। सम्यक दृष्टि जीव की नीयत सही है, क्योंकि वो अपनी चीज को ही अपनापन देता है। शरीर राग आदि को अपनी चीज समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, इसीलिए उसकी पर्याय में बरकत होती रहती है। सम्यक दृष्टि जीव की नीयत सही है, इसीलिए उसकी पर्याय में वीतराग आनंद की बरकत होती रहती है। आगे बात समझ में? अब अपनी चीज दिखती नहीं है ना आंखों से, इसलिए। देखता नहीं है, दिखती क्या है? अरे कैसी बात कर रहे हो? देखता नहीं है, दिख तो रही है। आचार्य क्यों कुनकुन देव दिखती ने, नहीं है? आचार्य कुनकुन देव ने समय सार जी की 17-18वें नंबर की गाथा में दो दो आचार्यों ने घोषणा करी है। क्या? दो दो आचार्य हैं, आचार्य कुनकुन देव और आचार्य अमृतचंद देव। उन्होंने स्पष्ट घोषणा करी है कि आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। क्या? जानने में आ रहा है तेरे को? पर उसका लक्ष्य नहीं है अपनी वस्तु का, अपनी वस्तु का ज्ञान उसे नहीं है। क्या कह रहे हैं? उसे अपनी वस्तु का परिचय नहीं है, इसीलिए उसका उपयोग सिलिप हो जाता है, पर द्रव्य प्रभावों को अपना मानता है, इसीलिए वो दुखी है। हम्म। तो कहते हैं वह बिना किसी भ्रांति के पर को त्याग देता है। क्या ये है त्याग? बिना किसी भ्रांति हम्म। के। तू उसे ही संन्यास या त्याग जान। क्या कह दिया उन्होंने? तू उसे ही संन्यास और त्याग जान। किसको? जो देखिए शरीर भी है, देखिए क्या है, आप ध्यान दीजिए। शरीर है आपके पास में, संयोग में है, बराबर है। रागादिक परिणतियां हैं, बिल्कुल बराबर हैं। और आत्मा है कि नहीं है? वो भी है। ठीक है कि नहीं? अभी क्या करना है? आप भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक को पर जानो, और जो जानने देखने वाली जो वस्तु है बस वो मैं हूँ, उसमें मैं पना करना है। किसमें करना है? बिना भेद ज्ञान के नहीं हो सकता है। समझिए आप, शरीर जड़ है, रागादिक परिणतियां बिल्कुल नई नई उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल नई नई, हर समय नई नई संसार अवस्था में होती हैं। पूर्व के राग से वर्तमान के राग का कोई संबंध नहीं है। वो जो राग होता है वह पर के कारण से नहीं होता है, सब स्वतंत्र हैं। एक बार पुनः दोहरा देता हूं आपको। एक समय में तीन कार्य एक साथ हो रहे हैं। सभी संसारी जीवों को एक समय में तीन कार्य होते हैं। शरीर की क्रिया भी अलग होती है, राग की क्रिया भी जुदी होती है, और जानने देखने की पर्याय भी जुदी हो रही है। तीन काम एक साथ होते हैं। क्या कह रहे हैं? और कोई किसी का करने धरने वाला नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। सच्चे ज्ञान तो भ्रांत क्यों रहता है? भ्रांति क्यों ज्ञानी को नहीं होती है? तो जानता है। आगे बात समझ भैया, पवन भैया, ये काम करना। तो कहते हैं सन्यास या त्याग, तू उसे ही सन्यास या त्याग जान, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। अब ये सन्यास भी तीन प्रकार का हो जाता है, अभी आएगी परिभाषा। चौथे गुण स्थान में सन्यास चालू हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव है, भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है, वो अपनी चीज को अपनी जानता है, मानता है। और आगे चल के चारित्व में वो मुनराज हमारे, समझ गए, वही भावलिंगी मुनराज चारित्व में निष्णात हो गए हैं। तो वो चारित्व की अपेक्षा से मुनराज को सन्यास है, और अरियंत परमात्मा तो प्योर सन्यासी है। क्या? वे पूर्ण सन्यासी हैं। अल्प संग अल्प सन्यास सम्यक दृष्टि को होता है, उससे ज्यादा सन्यास हमारे मुनराजों को होता है,
और हमारे अरिहंत परमात्मा पूर्ण सन्यासी है। समझ में आए भैया? बस सन्यास की प्रक्रिया, जैसे आप क्या करते हो, आप लोग जो है जैसे दही जमाते हो ना, अरे दही जमाते हो ना, तो दही में पहले क्या करते हो, जामुन डालते हो कि नहीं डालते हो? जामुन डालते हो, कोई सिक्का डालता है, पहले उसका संपर्क दही से कर दिया गया, या मुलेठी डालता है, जो भी डालता है, तो वो आपने चीज डाली, ठीक है। और डालते ही अब वह कुछ काम करती है कि नहीं करती है? दही कब जमेगा आपका? अरे बोलो भाई, दही कब जमेगा? दही की प्रक्रिया तो जिस समय आपने जामुन डाला, उसी समय से वह दूध दही की प्रक्रिया में आ गया है, पर हमें दिखता नहीं है। दिखेगा तो जब पूरा का पूरा थप्पा जम जाएगा, तब आपको दिखने लगेगा, अथवा अरे कचड़ा सा हो तो दिखता है, पर ऐसे डालने पे कहाँ दिखता है? तो नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि वो दही की प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। जैसे कोई गर्भवती महिला 1 महीने का गर्भ जिसको हुआ करता है, तो वह गर्भ उसको हुआ है कि नहीं हुआ है भगवान? दुनिया वालों को तो बाद में दिखेगा, पर वह महिला समझती है कि नहीं समझती है? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान वाला जीव, उसके वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है, उतना वह अल्प सन्यासी है, क्योंकि उसने अपने उपयोग का संबंध अपने द्रव्य के साथ में कर दिया है। शरीर राग आदि को अपना संबंध बनाता ही नहीं है, वे होते जरूर हैं संयोग में, लेकिन उसे अपना मानता नहीं है। समय दृष्टि सन्यासी है। आगे वही सन्यासी समय दृष्टि जीव निरंतर अपने आत्मा का सेवन करता रहता है, तो वह जो है और अधिक सन्यासी हो गया। समझ में आया? आरूढ़ हो गया अपने द्रव्य में, और वही भी आगे चल के परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार से अरिहंत भगवान ने सन्यास की परिभाषा ये बताई है, जो अपने आत्मा को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, शरीर राग आदि को अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते हैं, वे जीव सन्यासी हैं। ऐसा अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। अब एक एक पैराग्राफ अपन कल से अपन प्रारंभ करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण